what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विजार्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति की कड़ी में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। जिस प्रकार से मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, यदि इसकी वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं 5/4 इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इसको किस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, उसी के बारे में आज देखना है। वैसे दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जो डिवाइड के रूप में हो और यहाँ पर जो साइन है प्लस और माइनस इनका डिफरेंस हो, तो ऐसे में क्या करना है कि जिस प्रकार से वैल्यू पूछी गई है tan थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है 5 और 4 इनको क्या करो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से, जैसे 5 + 4 करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या होता है 9, और 5 और 4 को माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है 1। तो 9/1 इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। किसका, यहाँ पर tan थीटा का। आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यदि कोई इक्वेशन इस प्रकार से हो x/y = a/b, इस प्रकार से हो, जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखी है कि दो वैल्यू है जो एक दूसरे के डिवाइड में है और यहाँ पर इसके इक्वल में कोई ना कोई वैल्यू दी गई है जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों में क्या करेंगे, योगांतर अनुपात लगाएंगे दोस्तों, योग अंतर अनुपात। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x और y दोनों है, इनको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो एक बार जोड़ेंगे x + y को तो क्या होगा, x + y होगा, एक बार घटाएंगे तो क्या होगा, x - y होगा। इस प्रकार से लिखोगे। ऐसा ही काम दूसरी साइड में करना है, a + b करोगे, यानी कि एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, यानी कि a - b करोगे। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, योगांतर अनुपात। योग अंतर अनुपात यानी कि योग का और अंतर का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे, रेशो लेंगे, ठीक है। योग मतलब एक बार जोड़ेंगे, अंतर मतलब एक बार घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। कब, जब ऐसी कंडीशन में कोई भी फ्रैक्शन होता है उसमें प्लस और माइनस साइन हो अल्टरनेट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, योगांतर अनुपात लगाएंगे, जिससे प्लस और माइनस साइन से कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, केवल एक वैल्यू बचेगी जिसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा = 5/4 है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर और नीचे जो दे रखा है इन दोनों को ऐड करते हैं। किस प्रकार से, sin थीटा प्लस cos थीटा में ऐड करते हैं, यानी कि इस चीज में प्लस करते हैं। कौन सी, जो बटे में दे रखी है, क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। डिवाइड में क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना है। किस प्रकार से, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस, दूसरे को माइनस करना है, sin थीटा माइनस cos थीटा। इधर भी सेम कंडीशन यही करना है, 5 4 को ऐड करना है, 5 + 4 और डिवाइड किससे करना है, 5 - 4 से, ठीक है दोस्तों। यदि इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो, प्लस का cos थीटा माइनस का cos थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर sin थीटा प्लस का है और यहाँ पर माइनस sin थीटा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बच गया, sin थीटा प्लस sin थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर cos थीटा और यहाँ माइनस माइनस प्लस cos थीटा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा, ठीक है। बराबर में क्या होगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। sin बटे cos क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 9/1 कितना होता है दोस्तों, 9 ही होता है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है tan थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 9 आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार से, यदि किसी फ्रैक्शन में है दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में प्लस और माइनस साइन अल्टरनेट दे रखा हो, तो आपको करना क्या है, इसका पहला जो भी वेरिएबल है, जैसे sin थीटा, तो आपको क्या लेना है, sin थीटा। सेकंड क्या दे रखा है, cos थीटा, तो डिवाइड में क्या करोगे, cos थीटा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, 5 + 4 9 और डिवाइड में 5 - 4 1, ठीक है। तो sin बटे cos क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर tan थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, मात्र सेकंडों में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो किस प्रकार से आंसर आएगा, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3 हो तो sin थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं कौन कौन से हैं, sec थीटा और tan थीटा, और यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस और माइनस साइन अल्टरनेट आ रहा है। तो अपने को करना क्या है कि जो पहला वेरिएबल है क्या है दोस्तों, sec थीटा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, tan थीटा से। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 5 और 3 पहले योग करेंगे फिर अंतर करेंगे, मतलब 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 क्या करेंगे दोस्तों, 2 करेंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, जो sec थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय tan थीटा क्या होता है sin बटे cos थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है 8/2, मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन होगा, 1 अपॉन साइन cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 4 हो गई। और cosec थीटा का उल्टा क्या होता है sin थीटा। आपको पूछा है sin थीटा की वैल्यू, यहाँ पर cosec थीटा की वैल्यू 4 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा 1 से कम में ही होती है, जबकि cosec थीटा की वैल्यू आपके 1 से ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों अगर इस कंडीशन में इस प्रकार से हो कि sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर 4 आ जाती है और यदि आपके ऑप्शन में, और अगर आपके ऑप्शन में भी 4 है तो वो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू cos थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यदि tan थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय tan थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 हो तो sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर करना क्या है, tan थीटा डिवाइड बाय क्या करना है cos थीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ 2 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्योंकि 2/1 2 ही होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं पूछेगी साहब 1 क्यों लगा दिए, 1 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। 1 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि अपने को फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, भिन्न के रूप में लिखना है। जो फॉर्मेट अपन ने देखा था x/y = a/b, उसी के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 2 को 2/1 लिख देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है 2 और 1 इन दोनों को जोड़ना है और घटाना है, तो 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर tan थीटा अपॉन cos थीटा क्या आंसर होगा दोस्तों, cos थीटा tan का अपोजिट होता है, अपोजिट होता है तो tan ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 लिख सकते हो। यदि आप इसका स्क्वायर हटाते हो, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, तो कितना आएगा √3 आएगा। और tan थीटा की वैल्यू √3 है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होता है, आपको पता होगा कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री पर tan की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि tan थीटा अपन cos थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा किस प्रकार से हुआ, तो आप देख सकते हो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, cos को क्या लिख सकते हो आप 1/tan थीटा। ठीक है, यहाँ tan बटे के बटे में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 5/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन में tan स्क्वायर थीटा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू अगर अपने को मिल जाए तो ये पूरी की पूरी सोल्व हो सकती है। और यहाँ पर sin और cos है, तो करना क्या है, सबसे पहले क्या है sin थीटा, इसको डिवाइड किससे कर देंगे सेकंड यानी cos थीटा से, और यहाँ पर इनका योग और अंतर करेंगे 5 + 4 9 और 5 - 4 यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो sin बटे cos क्या होता है दोस्तों tan थीटा,
और tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 9 हो गई। ठीक है दोस्तों, tan थीटा की वैल्यू 9 मिल चुकी है, तो इसको आप पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करते हैं tan स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर 81 माइनस क्या हो जाएगा 1, 81 प्लस 1 क्या हो जाएगा 82, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 80। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 41 और यहाँ क्या हो जाएगा 40। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको करना है क्या है कि जो वैल्यू आपको दी गई है उससे आपको जो पूछा गया है उसमें पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आंसर आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 3 हो तो sin की पावर 4 थीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर sin और cos दो वैल्यू है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा किसका होगा sin और cos का, यानी कि sin बटे cos का। यहाँ पर वैल्यू 3 है, बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो sin बटे cos क्या हो जाएगा tan थीटा, और 4/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या है sin की पावर 4 थीटा। तो देखिए दोस्तों tan थीटा से sin थीटा किस प्रकार से फाइंड करें ये मैंने आपको बता भी रखा है कि मान लेते हैं दोस्तों कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, यहाँ पर कोई कोण है थीटा, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है, और जो इसके बेस वाली जो भुजा है ये क्या होती है बेस होती है, और जो 90 के सामने भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होती है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, इसका मतलब क्या है 2 है, तो ये भुजा हो जाएगी 2 और ये भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। और अगर इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण निकालेंगे तो किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो √5 इसका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 2 है, और ये डिवाइड किससे हो रहा है √5 से, यानी कि कर्ण से। ये आपके sin थीटा की वैल्यू आ चुकी है। यदि sin थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई तो sin की पावर 4 आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे 2/√5 की पावर क्या कर दोगे दोस्तों 4 कर दोगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 4 करोगे तो आंसर क्या होगा 16 यानी 16। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार। ठीक है दोस्तों, √5 की पावर 4, यदि √5 का स्क्वायर करते हो तो रूट हटेगा, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 16/25। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।